बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया। बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने में मौजूद फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। अमेरिकी फौज के होश उड़ गए, ट्रंप इंतजामिया भी दंग रह गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी फौजियों पर खौफ तारी हो गया। आखिर ये हमला कहाँ हुआ है और उसमें अमेरिका को क्या नुकसान उठाना पड़ा, तो ये तमाम हकायक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इराक में अमेरिकी फौज की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जनवरी के महीने से शुरू हो गया था। जनवरी में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हशद शाबी की हमायत और अमेरिका के खिलाफ सख्त मुजाहरे किए गए। तस्नीम खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद समेत दर्जनों शहरों में हजारों अफराद ने अमेरिका, इसराइल और आले सऊद के खिलाफ मुजाहरे किए थे। उन मुजाहरों में मुजाहिरीन ने अमेरिका, इसराइल और आले सऊद के खिलाफ नारे लगाए और अमेरिकी परचम नजरे आतिश कर दिया। लाखों मुजाहिरीन ने इराक से अमेरिकी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया था और मुजाहिरीन का कहना था कि इराक को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि इराक एक आजाद मुल्क है और उसमें बैरूनी मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। तब से लेकर आज तक इराक की अवाम यही शोर मचा रही है कि अमेरिका इराक में अपनी बेजा मुदाखलत बंद करे, लेकिन अमेरिका ने अब तक इराक में होने वाली उन मुजाहिरों पर कान नहीं धरे और वो अभी भी अपनी पुरानी हरकत में मसरूफ है। जबकि दूसरी जानिब इराक में मुदाखलत के अलावा अमेरिका इन दिनों ईरान पर भी पाबंदियां बहाल करवाने के हवाले से हाथ पैर मार रहा है। लेकिन जहां एक जानिब अमेरिका अपनी मामूल की चालें चलने में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा है। जराये के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी फौज के अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। इत्तलात के मुताबिक फारिस खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी मुकामी फोर्सेज ने आज बुध के रोज कहा कि बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी सफारतखाने के फौजी अड्डे पर रॉकेट दागे गए। अमेरिकी फौजियों ने रॉकेट हमले के बाद सफारतखाने के दरवाजे बंद कर दिए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। अभी तक इस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि चंद रोज कबल भी अल्ताजी और अलबलद के अमेरिकी फौजी अड्डों के करीब रॉकेट हमले हुए थे। इस वक्त इराकी अवाम और सियासी और मजहबी जमातें मुल्क से अमेरिकी फौजियों के इनखला का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इराक की पार्लियामेंट ने भी मुल्क से अमेरिकी फौजियों के इनखला का बिल अक्सरियती राय से मंजूर किया है। दोस्तों, यहाँ आपको वाजे करते चलें कि 3 जनवरी को अमेरिकी फौज ने फिजाई हमला करके जनरल कासिम सलमानी, अबू महदी अल मंदस और उनके कई दीगर साथियों को शहीद कर दिया था, जिसके बदले में ईरान ने 8 जनवरी को इराक में अमेरिकी दहशतगर्दी के अहम अड्डे ऐन उल असद पर दर्जनों मिसाइल दागे। ईरान के इस जवाबी हमले में अमेरिका को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, अमेरिकी सफारत खाने पर होने वाले उस हमले में अब तक तो किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई, लेकिन जराये के मुताबिक उस हमले ने अमेरिका को परेशान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका पर इराक से अपने फौजियों के इनखला के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। और चूंकि अमेरिका मुसलसल इराक के इस मुतालबे पर गौर नहीं कर रहा, तो शायद इसीलिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इन वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमेरिका इस हमले का इल्जाम किस पर आयद करता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ इराक में मौजूद अमेरिकी फौजियों पर हमला हुआ हो। इससे कबल 29 अगस्त को भी इराक के ग्रीन जोन में कायम अमेरिकी सफारत खाने में मौजूद एक फौजी अड्डे को एक बार फिर रॉकेटों से हमले का निशाना बनाया गया। अल अरबिया और अल हदस टीवी चैनल्स के मुताबिक अमेरिकी सफारत खाने के अंदर वाक़े फौजी अड्डों पर कम से कम 4 कातिशा रॉकेट्स दागे गए। ताहम उन हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। जबकि इसके अलावा इराक में अल हल्ला और अल दीवानिया के मुकामात के दरमियान एक अमेरिकी फौजी कॉन्वॉय पर बम हमला किया गया। इराकी फौज की मीडिया सेल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब बगदाद के ग्रीन जोन में 3 कातिशा रॉकेट्स दागे गए हैं। दोस्तों, इससे कबल जुमेरात को भी ग्रीन जोन में एक रॉकेट हमले की इत्तला मिली थी। इराकी फौज के तर्जुमान का कहना है कि ग्रीन जोन में रॉकेट हमलों के नतीजे में मादी नुकसान की इत्तलात मिली हैं, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ ग्रीन जोन को सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से हसास इलाका करार दिया जाता है। ग्रीन जोन में अमेरिकी सफारत खाने के अलावा हुकूमत के कई हेडक्वार्टर्स कायम हैं। गुज़िश्ता कई माह से ये इलाका मुसल्लह गिरोहों के रॉकेट हमलों के निशाने पर है।
अमेरिका का दावा है कि ग्रीन जोन में अमेरिकी तंजीबात पर हमलों में ईरानी हमायत याफ्ता शिया अस्करियत पसंदों का हाथ है। अमेरिका का मानना है कि इराक में उसकी फौज पर होने वाले हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। इस हवाले से अमेरिका अक्सर अपने बयानात में कह चुका है कि ईरान जानबूझकर ऐसे वाकयात से कशीदगी को हवा देना चाहता है। हालांकि अमेरिका खुद इस वक्त ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करवाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है, और जब अमेरिका को इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से मुंह की खानी पड़ी तो उसने ईरान को धमकियां लगाना शुरू कर दी। लेकिन अब की बार ईरान ने भी कह दिया है कि हम अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देंगे। तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 दफा सोचेगा। दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ईरान और अमेरिका के माबैन ये कशीदगी किस करवट बैठती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खदशे का इजहार किया कि ईरान अमेरिकी ड्रोन हमलों में अपनी फौज के मेजर जनरल कासिम सलमानी का बदला लेने के लिए अमेरिका में कत्ल या दीगर हमलों का मंसूबा बना सकता है, और उन्होंने ईरान को वार्निंग दी कि अगर वो इस तरह के हमले को अंजाम देता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मेजर जनरल कासिम सलमानी ईरान के एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर थे और अमेरिका मगरबी एशियाई इलाके में अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हमलों का मंसूबा बनाने और अंजाम देने के लिए उन्हें कसूरवार करार दिया जाता है। मिस्टर ट्रंप ने मंगल के रोज ट्वीट करके कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान कासिम सलमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिका में कत्ल या दीगर हमलों का मंसूबा बना सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका पर हमले किए गए तो ईरान जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उसने कहा कि ईरान को अमेरिका पर किए गए किसी भी हमले का 1000 गुना शदीद रद्द-ए-अमल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा से मुलाकात में कहा कि अमेरिका ईरानी हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका बरसों से इस्लामी निजाम को खत्म करने और ईरान के दाखिली सियासत में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने गलत अंदाजों के साथ ये सोचा था कि वो ईरान पर दबाव डालकर मुआशी जंग थोपकर 3 माह के अंदर ही इस निजाम को खत्म कर देगा। आज अमेरिका पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि उसने गलती की है। दबाव और पाबंदियों से वो अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, वाज़ेह है कि ईरान ने यूरेनियम ज़खायर मुकर्रर हद से 10 गुना ज्यादा अफजुदा कर लिए हैं। इत्तलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान अपनी अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर में मुसलसल इजाफा कर रहा है। IAEA के मुआयनाकारों ने ईरान की 2 जौहरी तंसीबात में से एक का दौरा किया है। ईरान की जानिब से तवील अरसे बाद बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन को अपनी 2 जौहरी तंसीबात का मुआयना करने की इजाजत गुज़िश्ता हफ्ते दी गई थी। एजेंसी की जुम्मे को सामने आने वाली तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अफजुदा यूरेनियम के जखीरे में मजीद इजाफा हुआ है। गो कि अफजुदा यूरेनियम की मिकदार 2015 में मुआहदे पर दस्तखत से पहले मौजूद जखीरे से काफी कम है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।